जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अंकित कुमार भारती है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ और अभी हम एक पीक समिट करके आए हैं, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊँचा शिखर है, किलिमंजारो, जिसकी हाइट है 5,895 मीटर। और इस सफ़र में मेरे साथ एक मेरी क्लाइंबिंग पार्टनर हैं, श्वेता कुमारी, जो कि इस पीक के लिए मेरे साथ गई थी। वो एक ब्लाइंड लेडी हैं, जिनको इस पीक को हमने क्लाइंब करवाया है। अगर बात करें किलिमंजारो का सफ़र की, तो हमने इसका शुरुआत करा था देहरादून से, अपना सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था। वहाँ के एमडी श्री विपिन बलूनी जी के द्वारा हमारे को फ्लैग ऑफ करके और किलिमंजारो के लिए भेजा था। तो जो सफ़र हमारा शुरुआत हुआ था 16 सितंबर को, हमने अपना अफ्रीका के तंजानिया कंट्री में हमने शुरुआत करी और वहाँ से हमारा मोसी टाउन से सफ़र शुरू हुआ, और जिसको हमने 4 दिन लिया पूरा सबमिट करने के लिए। 4th डे हमारा 19 सितंबर को 11:20 पे हमने किलिमंजारो को फतह किया। टोटल हमारा इसमें 5 दिन का सफ़र था और 5वें दिन हम वापस डिसेंड डाउन हुए और अपने इस पूरे एक्सपीडिशन को समाप्त किया। बाकी की जानकारी हम श्वेता ही देंगी कि अगर कठिनाई वहाँ पे जो उन्होंने फेस करी, तो वही अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगी, जैसा उनका सफ़र रहा। तो श्वेता जी, बताइए आपका कैसा सफ़र रहा। जय हिंद, मैं श्वेता और मैं एक इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ, अब मैं ये कह सकती हूँ, बिकॉज ऑफ अंकित जी। मेरा ये सफ़र अभी हमने रिसेंटली जुलाई में ही जुजोंगो पीक किया था अंकित सर के साथ ही। उस टाइम पे भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने करवाया था। उस टाइम पे भी मैं उस पीक पे जाने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी बनी थी, ब्लाइंड लेडी बनी थी, और उसकी हाइट थी 6,220। अगर मैं उससे कंपेयर करूं, क्योंकि मेरे लिए तो बैक टू बैक 2 पीक हो गई और विदाउट कोई ट्रेनिंग, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है, ना ही कोई कोर्स किया है, जो भी है सब अंकित जी ने ही मेरा करवाया है आउटडोर। तो अगर मेरे लिए तो कंपैरिजन मैं आपस में खुद से ही दोनों पीक को करके देखूंगी, तो दोनों के चैलेंजेस जो थे वो अलग थे। ये नहीं कहूँगी कि कौन सा पीक इजी था, कौन सा टफ था, क्योंकि पहाड़ पीक तो अपने आप में एक पीक होता है। ये था कि वो जो जुंगो था वो एक हिमालयन पीक है, और जो किलिमंजारो है वो एक वॉल्केनिक पीक है। तो वॉल्केनिक से ही हमें अपने आप में पता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का फेस मैंने खुद किया। जैसे स्टार्टिंग किया जब हमने मोरंगो गेट से, तो वो पूरा एक रेन फॉरेस्ट था। तो रेन फॉरेस्ट में अपने आप में चलना, क्योंकि वो जो पेड़ की ऐसी टहनी है इतनी ज़्यादा कि उसके ऊपर से चढ़ना है, क्रॉस करना है, हडल्स इतने सारे आए। कई बार अंकित जी ने मुझे खुद पैर उठा के पैर रखा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं पैर कैसे रखूं, क्योंकि पेड़ की टहनियाँ आपस पूरी इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज था। और वॉल्केनिक है तो पूरा वो डेजर्ट है, पूरा ड्राई है, जिसकी वजह से आज भी हम दोनों के गले में हमने इतने डस्ट खाए हैं वहाँ पर, लावा बहुत ज़्यादा खाया। तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज था कि वो कंटिन्यूअस अंकित जी को बोलना पड़ता है मुझे हर चीज़ बताने के लिए, तो वो भी फेस कर रहे हैं, फिर चलना है। और दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ लगी, जब हमने सबमिट किया, तो सबमिट में ऐसे कहते हैं, जो हमने कीबो हर्ट से स्टार्ट किया था, कि हमने रात के 1:15 बजे स्टार्ट किया, और ऐसा कहते हैं कि 6 घंटे में हो जाता है, बट वही हमें करने में 10 से 11 घंटे लगे। और वो एक जो पॉइंट आता है गिलिमेंस पॉइंट, ठीक 1 घंटे नीचे उरू पीक से, तो वो ऐसा था कि वो पूरा बोल्डरिंग था, पत्थर पत्थर पत्थर, क्योंकि वो सारे वॉल्केनिक के टाइम पे जो भी उससे निकला था, वो इतना टाइम हो गया कि वो पूरा एक कठोर, इसे कहते हैं, चट्टान बन गया। तो पूरा उसको क्रॉस कर करके जाना था हमें। तो वो उस टाइम पे जाकर मैंने गिव अप किया, और बहुत लोगों ने बोला भी कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पत्थर की जो ऊंचाई थी, नीचाई थी, बहुत नोकीले थे। और उस दिन ऐसा हुआ कि वो डेजर्ट, जो एक ड्राई एरिया कहते हैं, वो पूरा बर्फ से ढक गया। जो वो पीक थी उस दिन, कहाँ मैं सुनते आ रही थी अंकित जी से, क्योंकि उनका ये दूसरी बार था, तो उनके सारे एक्सपीरियंस बता रहे थे कि एक बंजर है, पूरा ड्राई है, जो कि 3 दिन फील भी किया। लेकिन उस दिन लिटरली एक मैजिक कहेंगे कि वो पूरे जो टॉप टू बॉटम, जिसे कहते हैं ना कि बॉटम टू टॉप, पूरा वो एक वाइट चादर से बिछ गया था हमारे लिए। और उस बर्फ पे चलना, मैंने लिटरली 3-3 सॉक्स पहने, इतने गर्म, 3-3 ग्लव्स पहने, बट वो फिर भी पैर हाथ पूरे के पूरे फ्रीज हो गए थे, जैसे बार बार हमें रब करना था। तो वो एक अपने आप में चैलेंज था कि पूरे 10 घंटे हमें उस बर्फ पे चलना है, रास्ता बनाना है।
तो फाइनली ग्लिम्स पॉइंट भी हमने फिर अंकित जी ने मुझे याद दिलाया हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे हाथ में हमारे देश का तिरंगा भी था। उसकी जिम्मेदारी थी कि हमें वहाँ पर जाके लहराना है, प्लस हम सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल का भी हमारे हाथ में झंडा था। तो और हमारे पीछे बहुत से ऐसे हमारी दुआएं, हमारे पेरेंट्स और सबका कि हमें वहाँ पहुँचना है और हमें एक सक्सेसफुली करना है। तो टाइम टू टाइम मुझे वही जब मोटिवेशन। जब भी मुझे बार बार याद दिला रहे थे कि ऐसे नहीं गिव अप कर सकती, कोई बात नहीं, तू एक एक कदम चल, दो दो कदम चल, बट हमें करना है, फर्क नहीं पड़ता। तो किसी तरह हमने वहाँ पर 11-20 भी किया और उस दिन हमने कम से कम 19 से 20 घंटे हम चले, क्योंकि वापस हमें नीचे भी आना था। लोगों द्वारा बोल दिया गया था कि अब जाना बेकार है। हाँ एग्जैक्टली, सबने मना कर दिया था कि अब आपको 6 घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे, और मेरा फेस देखकर लोग बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, क्यों इतना रिस्क लेना है। बहुत सारी ऐसी चैलेंजिंग हमें फेस करना पड़ा, लेकिन वही है कि जजों के मुकाबले अगर हम बात करें तो काफ़ी टफ पड़ गया था, क्योंकि आपका हमारे भारत का जो एटमॉस्फेयर है वो और बाहर विदेश का जो एक एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा इसमें बाधा आया, बाकी सब अच्छा था। और पीक पे हमने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये वर्ल्ड की प्रथम महिला हैं डिसेबल जो इस पीक को क्लाइम करी हैं। और एक हमने वहाँ पर हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था कि सब लोग बोल रहे थे कि आप काफ़ी अच्छी खासी जोड़ी है आप लोगों की, तो वो जोड़ी को एक हमने नाम दिया। तो स्मिता जी आप बताइए, कुछ शेयर करिए। जी, तो हमने वहाँ पीक पर उरू पीक के जो टॉप पे कहते हैं रूफ ऑफ अफ्रीका कहते हैं किलिमंजारो को, वहाँ पर हमने एंगेजमेंट की। हाँ जी। और वो हम मतलब इंडिया के फर्स्ट कपल बने हैं जो वहाँ पर जाकर इंगेज हुए हैं। और तो काफ़ी अच्छा लगा, कहीं ना कहीं हमें ये भी याद दिला रहे थे जब हमारे गाइड ने भी बोला कि नहीं, उनको सबने बोला कि उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, एक तो मैं वीआई हूँ, ऊपर से इतनी चैलेंजेस आ रही थी, तो वो यही बोलते थे कि पीक नहीं, हमें तो इंगेजमेंट करने जाना है तो यही था कि इसके थ्रू हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं, इंक्लूसिव जिसे कहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि अगर एक डिसेबल है तो एक अलग से कम्युनिटी बना दी जाती है। हमारे जो कंट्री में हो रहा है, हर चीज़ की अलग से कम्युनिटी, डिसेबल के साथ डिसेबल, इसके साथ ऐसा, इसके साथ वैसा। तो हम उस बैरियर को ब्रेक करना चाहते हैं और हमने किया भी। तो वही एक हम मैसेज देना चाहते थे उस पीक से, उस हाइट पे जाकर पूरी दुनिया को, कि ऐसा कुछ नहीं है, एक एबल प्लस डिसेबल इंक्लूसिव हो सकता है, बस हमारी सोच हमें अपनी ब्रॉड करनी है, तो हर चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।